यहाँ पर दे रखा है वेल्डिंग फ्यूल गैस कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। इसमें क्या है, कार्बन और हाइड्रोजन दो चीज है। बर्निंग ऑन अ स्मॉल सैंपल ऑफ हीट, इसको अगर जलाया जाता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवा करके तो CO2 देता है और साथ में H2O देता है, ठीक है ना। हाइड्रोजन होगा तो हाइड्रोजन प्लस O2 H2O देगा, और कार्बन होगा तो कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके वो क्या दे रहा है, CO2 दे रहा है। H2O जो दिया है वो कितना कितना है दोनों का क्वांटिटी, CO2 है 3.38 ग्राम, 3.38 ग्राम, और H2O दिया है 0.69 ग्राम, ठीक है। इतना इतना क्वांटिटी है। अब इसमें हम लोग को थोड़ा सा ये पता कर लेना है ना, देखो ये हाइड्रोजन यहाँ पर आया होगा ना, तो कहीं ना कहीं इसी से आया होगा, जो तुम्हारा वेल्डिंग वाला जो गैस है उसी से ना हाइड्रोजन आया। मतलब जितना हाइड्रोजन का मात्रा यहाँ पर है उतना ही मात्रा इधर भी होगा वेल्डिंग गैस में, और जितना कार्बन की मात्रा इसमें है उतना ही कार्बन की मात्रा वेल्डिंग गैस में होगा। ऑक्सीजन तो एटमोस्फेयर से आया है, ऑक्सीजन लिमिटिंग रिएजेंट नहीं है, ऑक्सीजन अनलिमिटेड है उसके पास। लिमिटेड क्या था, लिमिटेड था मान लो कार्बन और हाइड्रोजन, जो कि तुम्हारा इतना यूज हुआ है CO2 और H2O बनने में। अब यहाँ पर देखो हम लोग को पता करना है ना कि इस H2O में हाइड्रोजन का मात्रा कितना है। H2O तो मान लो कि ठीक है 0.69 ग्राम है, इसमें हाइड्रोजन कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि हाइड्रोजन का मोलिकुलर वेट कितना होता है, 18। H2O का 18 ग्राम ऑफ H2O कंटेन कितना हाइड्रोजन, 2 ग्राम ना। अगर 18 होगा ना, 18 ग्राम H2O, ऑक्सीजन का कितना होगा 16 और 2 हाइड्रोजन का 18। इसका मोलिकुलर वेट निकाल लिए H2O का। ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, 16 और 2 18, ठीक है। तो 18 ग्राम में कितना रहेगा, 2 ग्राम रहेगा हाइड्रोजन रहेगा। 1 ग्राम में कितना रहेगा, 2/18 ग्राम। और हम लोग के पास एक्चुअल में H2O कितना है, 0.69। इतना ग्राम में कितना होगा, एक कट करके 1/9 आ जाएगा, तो 1/9 इंटू 0.69। अब बताओ तो कितना आएगा, कैलकुलेट करो तो 0.077। मतलब कि ये हाइड्रोजन कितना आया है, इतना ग्राम आया है तुम्हारा वो गैस में से, वेल्डिंग गैस में से। अब सेम काम करेंगे हम लोग कार्बन के लिए। CO2 का बताओ कितना होता है मोलिकुलर वेट, 44 ग्राम में कितना ग्राम कार्बन होगा, 12 ग्राम ना। अगर 44 ग्राम कार्बन लेते हैं, 16 इंटू 2 32, 32 और 12 44, 44 ग्राम अगर CO2 लेंगे तो 12 ग्राम कार्बन मिलेगा। 1 ग्राम लेंगे तो 12/44, और हम लोग के पास कितना है, ये वाला है ना 3.38। मल्टीप्लाई कर दो, एक कट करके 3/11 इंटू 3.38, देखो तो कितना आ रहा है 0 पॉइंट, ठीक है। मतलब कुल मिलाकर कार्बन 0.92 ग्राम आ रहा है और हाइड्रोजन आ रहा है 0.077 ग्राम। अब हम लोग को निकालना है कि कितना कितना परसेंटेज आ रहा है दोनों को। परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.077 डिवाइडेड बाई 0.92 और प्लस 0.77। मतलब इस गैस में हाइड्रोजन का परसेंटेज कितना आ रहा है, इंटू 100 कर देना, कितना आ जाएगा ये। परसेंटेज निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, जो इसका ओरिजिनल मात्रा है ना बटा टोटल मात्रा, टोटल क्वांटिटी जो है, हाँ हाइड्रोजन प्लस तुम्हारा कार्बन। अगर हम लोग को हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन बटा हाइड्रोजन प्लस कार्बन, कार्बन का निकालना है तो कार्बन बटा हाइड्रोजन प्लस कार्बन इंटू 100। ये देखो तो कितना आ रहा है, ये आ जाएगा तुम्हारा 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7.7 डिवाइडेड बाई, इसको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 7.72 आ रहा है, इतना परसेंट ना। उसके बाद परसेंटेज ऑफ कार्बन ये कितना आ जाएगा, नीचे में जोड़ करके कितना आ रहा है 7, 7 और 2 9, 9 0, लगभग 1 के बराबर आ जा रहा है। 0 पॉइंट देखो तो कितना आ रहा है, इंटू 100 करना होगा, 92, 92.28, दोनों का परसेंटेज निकल गया, ठीक है। अगर CH जो गैस है ये दिया नहीं कि वेल्डिंग वाला गैस कितना है टोटल, अगर मान लेते हैं अगर 100 ग्राम होगा ना, कितना आ रहा है
अब देखो हम मान लेते हैं कि वेल्डिंग गैस जो है ना टोटल 100 ग्राम होगा, एक्चुअल में तो दिया नहीं कितने, तो अगर 100 ग्राम वेल्डिंग गैस होगा ना तो 100 ग्राम में 92 ग्राम तुम्हारा कार्बन होगा और 7 ग्राम कौन होगा, ऑक्सीजन होगा। तो हम चाहे तो दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, लिखेंगे यहाँ पर 100 ग्राम, हाँ 7.72 ग्राम हाइड्रोजन होगा 100 ग्राम में और 92.28 ग्राम कार्बन होगा, है ना वेल्डिंग गैस में, 100 ग्राम वेल्डिंग गैस में। 100 ग्राम welding gas will contain 7.72 gram hydrogen and 92.28 ग्राम क्या कार्बन ना, कार्बन। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों का नंबर ऑफ मोल निकाल लेंगे। ये वाला तो आया था H2 में, हाइड्रोजन का वेट आया था ये, हाँ हाँ इतना ग्राम H2 है और इतना ग्राम कार्बन है, और उसी का हम परसेंटेज निकालिए कितना परसेंट है। परसेंट इसलिए निकालिए ताकि हम लोग 100 ग्राम में पता कर सके कितना कितना ग्राम में दोनों होगा। फार्मूला निकाल रहे हैं, एम्पिरिकल फार्मूला क्या होगा, और जो गैस है ना, गैस में कार्बन कितना मोल है और हाइड्रोजन कितना मोल है ये पता करना है। एक्चुअली बोल रहा था कि एक वेल्डिंग गैस है, वेल्डिंग गैस में कार्बन और हाइड्रोजन है, तो हम लोग से इंपेरिकल फार्मूला पूछा है कि बताओ उसका इंपेरिकल फार्मूला क्या होगा, तो इनडायरेक्टली वो हमसे पूछ रहा है ना कि बताओ कितना मोल हाइड्रोजन होगा और कितना मोल कार्बन होगा उस गैस में। हाँ तो हम परसेंटेज निकाल लिए, उसके बाद पता चल जाएगा नंबर ऑफ मोल भी, नंबर ऑफ मोल ऑफ कार्बन, कार्बन में कितना हो जाएगा गिवन वेट बटा मोलिकुलर वेट, कार्बन में कितना 12 ना, देखो तो कितना आ रहा है 7.69, ठीक है ना। देखो ये दोनों लगभग अप्रॉक्स सेम आ रहा है, मतलब दोनों का इक्वल मोल है ना, तो इसका मतलब कि दोनों एक मोल है, तो हम लोग का इंपेरिकल फार्मूला जो बनेगा ना वो CH बनेगा, CH हम लोग का इंपेरिकल फार्मूला हो गया। नहीं ये तो इंपेरिकल फार्मूला हो गया ना, अब इंपेरिकल फार्मूला का मतलब कि हो सकता है कि C2H2 हो सकता है C3H3 हो, इंपेरिकल फार्मूला तो शॉर्टकट होता है। मोलर मास हम लोग को निकालना पड़ेगा, वॉल्यूम जो दिया है ना उसी से निकाल लेंगे मोलर मास। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है 10 लीटर वॉल्यूम कंटेन कितना ग्राम, वेट दिया हुआ है उसका, पहले वेट देख लो, इसका वेट कितना है 11.6 ग्राम ना, मतलब कि हाफ मोल का आ गया वेट उतना। इसमें देखो तो 10 लीटर वॉल्यूम कंटेन इतना ग्राम, ठीक है ना, 10 लीटर वॉल्यूम का वेट कितना है इतना ग्राम है, मतलब कि 10 लीटर कितना हो जाएगा तुम्हारा, हम लोग जानते हैं 22.4 लीटर का एक मोल, 22.4 लीटर में कितना होता है एक मोल होता है, तो 1 लीटर में कितना होगा 1/22.4, 10 में कितना हो जाएगा, तो 22.4 इंटू 10 ना, देखो तो कितना आ रहा है, कितना मोल हो रहा है 10/22.4, 7.0446 इतना मोल, मतलब इतना मोल का वेट ये दे दिया है, कितना 0.446 था ना, 0.446 ग्राम गैस हैज वेट 11.6 ग्राम, इसलिए 1 ग्राम का वेट कितना हो जाएगा, नहीं इतना मोल था ना, इतना मोल गैस का वेट कितना है 11.6 ग्राम, तो 1 मोल का कितना हो जाएगा 11.6, डिवाइड करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ये तो 1 से कम है ना, ये बढ़ना चाहिए घटना चाहिए, वेट बढ़ना चाहिए ना, क्योंकि ये वाला क्वांटिटी तो बढ़ा रहे हैं, तो बढ़ाने के लिए तुमको डिवाइड करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करोगे तो और कम हो जाएगा, तो मैं डिवाइड कर दो 0.446 से, देखो तो कितना आ रहा है 26 आ गया इतना ग्राम, ये इसका मोलिकुलर वेट हो गया क्योंकि 1 मोल का वेट है, ठीक है। अब थर्ड वाला जो क्वेश्चन पूछा है वो पूछा है कि उसका एक्चुअल फार्मूला क्या होगा, ठीक है ना, तो ऐसा ऐसा N ठो C और H मिल करके ना ये वाला बनाया होगा, 26 ग्राम आया होगा, ये 26 ग्राम इन दोनों का वेट मिला करके, और साथ में क्या है उस पर डिपेंड करेगा, यहाँ पर करो N इंटू कार्बन का कितना 12 और हाइड्रोजन का 1, 26, N का वैल्यू कितना आ रहा है 2, मतलब कुल मिला करके 2 ठो कार्बन होगा और 2 ठो हाइड्रोजन होगा, ये इसका एक्चुअल फार्मूला हो जाएगा।